बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होगे और हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी आज फिर सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं जैसे सुबह सुबह उठी थी नमाज के टाइम, तो मैंने देखा बारिश इतनी तेज थी कि बच्चे को स्कूल भेजना नामुमकिन है। तो मैंने थोड़ा वेट भी की, बारिश रुक जाए और मैं बच्चों को स्कूल के लिए तैयार हूँ, लेकिन बारिश रुकने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। तो जी फिर मैंने बच्चों को नहीं उठाया। मैंने कहा शायद फिर कल की तरह बच्चे स्कूल में ही ना फंस जाए। इसलिए स्कूल वालों से ये अलर्ट भी है कि अगर बारिश आपको तेज नज़र आती है या कुछ बारिश रुकने की ना उम्मीद है तो आप अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, क्योंकि बच्चे आपके हैं, आपको अलर्ट रहना चाहिए। तो जी इसीलिए मैंने बच्चों को नहीं भेजा आज भी स्कूल। और मेरे बच्चे अभी उठे हैं सोकर, तो मैंने अभी बच्चों को करा दिया है नाश्ता। और बच्चों ने वहाँ पे देखो क्या नौटंकी करनी शुरू कर दी है। जिस दिन बच्चे घर पर रहते हैं बस कुछ ऐसे ही हालात नजर आते हैं घर के। ये देखो बच्चे खेलने लगे हैं सुबह सुबह, तीनों फिर छुप गए हैं कंबल में। ओ ये सब क्या कर रहे हैं तुम? लाओ कंबल दो और काम निपटाने दो मुझे, फिर दिन में भी बहुत काम रहे। तो ये बच्चे फिर इस तरह से खेलने लगते हैं। तो जी अब हम कर लेते हैं घर का काम। फिर गुड़िया के पापा भी चले जाएंगे काम पर, इसलिए जल्दी से थोड़ा मैं काम निपटा लेती हूँ। सबसे पहले बिस्तर उठा देती हूँ। तो जी हो गई है अब हमारे कंबल की तय। और ये बच्चे तो अभी मुझे नहीं दे रहे कंबल, ये तो अब खेलेंगे आज खूब। लेकिन मैं कुछ किचन में देख लेती हूँ, किचन का कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पे एक सिलाई का सूट भी आ रखा, फिर मैं सिलाई का काम भी देखूंगी। थोड़ा किचन का काम निपटाने के बाद देखेंगे हम कुछ और काम। मेरे बच्चे सुबह सुबह खाली चाय पीते हैं, फिर थोड़ी देर में खाना मांगेंगे, इसलिए मैं किचन का काम पूरा कंप्लीट नहीं कर सकती। तो जी हमने थोड़ा किचन में भी साफ कर दिया है और अब हम बच्चों को उर्दू का सबक पढ़ाएंगे। चलो बच्चों उर्दू का सिपारा लेके बैठो और मुझे जब स्कूल नहीं गए उर्दू का पूरा सबक सुनाओ। तो जी बच्चों का सबक सुनने के बाद अब करना है बच्चों के खाने का कुछ इंतजाम, क्योंकि मेरे बच्चे सुबह को खाली चाय पीते हैं, नाश्ते में कुछ नहीं खाते। स्कूल से भी शिकायत आती है कि बच्चों को खाली चाय पिला के मत भेजा करो, क्योंकि बच्चे पढ़ाई भी करते हैं तो बहुत बच्चे पे फर्क पड़ता है इस बात का। और मेरे बच्चों को यही आदत बनी हुई है कि वे सुबह को खाली चाय पीते हैं और फिर 11 बजे उन्हें खाने की लग जाती है। तो जी अब बजे है दिन के 11 और मैं कर रही हूँ बच्चे का खाने का इंतज़ाम। तो 11 बजे मुझे कुछ हल्के फुल्के खाने का इंतज़ाम करना होता है, बच्चों को कुछ बना कर देना होता है। फिर दोपहर का खाना जो कुछ भी रहता है वो बनाना पड़ता है दोपहर का खाना। तो आप बच्चे कह रहे थे कि अम्मी आज मैगी बना दो, तो मैंने सोचा चलो वैसे तो ठीक नहीं है फास्ट फूड, लेकिन आजकल के बच्चे इसी बात पर खुश रहते हैं, मैगी दे दो, बर्गर दे दो, चाउमीन दे दो, इसी बात पे बच्चे खुश रहते हैं। तो कोई बात नहीं, लगभग 1 महीने में 15 दिन में अगर बच्चा खाएगा तो कोई नुकसान की बात नहीं। तो जी मैं अब बना रही हूँ बच्चे के लिए मैगी। ये प्याज काट लिए है मैंने, देखती हूँ 1-2 मिर्च है, फिर मैं मिर्च भी काट देती हूँ मैं। फिर बनाएंगे हम बच्चों के लिए मैगी। तो ये 1-2 में मिर्च भी काट लेती हूँ। बच्चों की वजह से ज़्यादा हरी मिर्च तो डाल नहीं सकती, फिर बच्चे कहते हैं कि अम्मी ये निकाल दो, छाड़ दो, बस यह थोड़ा स्वाद बन जाता है हरी मिर्च से। बच्चे वैसे भी हल्का ही खाना खाते हैं, ज़्यादा नमक मिर्च का नहीं खाते। थोड़ी सी मैं इसमें लाल मिर्च डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी गुड़िया से तो मिर्च बहुत ही कम
खानी आती है वो तो खाती ही नहीं है। ये हल्की थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देती हूँ और फिर इसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। तो जी अब हमने कर दिया है मैगी बनाने का मसाला तैयार। अब हम बनाएंगे मैगी। बंद कर दूँ। ये गुड़िया ने आजकल बरसात में इतने ज़्यादा छोटे छोटे मच्छर से हो रहे हैं, बर्तन को धोकर यूज करना पड़ता है। बरसात में ज़्यादा इन्फेक्शन का डर बना रहता है, साफ सफाई का कुछ ज़्यादा ही ख्याल करना पड़ता है। रख दिया है हमने कुकर। अब इसमें हम डालेंगे फिर तेल। सीजर को ये तो ये हम निकाल लेते हैं मैगी मसाला जो इसी के अंदर आता है। तो ये मैगी मसाला भी हम इसमें ही डाल लेते हैं प्याज मसाले के साथ। तैयार हो एक मिनट एक खीरा काट लेती हूँ। तो एक खीरा छिलका मैंने बच्चों को दे दिया है काट कर। और मेरा बेटा तो हर टाइम लगा रहता है कुछ ना कुछ हरकत करने में। कभी एरोप्लेन उड़ाना है इससे, कभी यहाँ चढ़ना है और कभी वहाँ चढ़ना है, इसलिए यही हरकत है पूरी। तो ये मैगी बनकर हो गई होगी तैयार। हम देखते हैं अपनी मैगी को कि हमारी मैगी बन गई क्या। और फिर बच्चों को दे देते हैं मैगी खाने के लिए। मैगी बनकर हो गई है तैयार। गुड़िया चांद चलो बेटा मैगी बन गई, खा लो। चलो बैठो, मैंने दस्तरखान लगा दिया। चलो दोनों तीनों बहन भाई चलो जल्दी से बैठो। खेल पूरा कर दिया तो कभी कैसी नौटंकी कर रही है, गिर जाओगे चोट लग जाएगी। हम भी खाना खाने के लिए आए हैं। बेटा दस्तरखान पे पैर नहीं रखते, थोड़ा बचा के बैठा करो। तो मैंने ये थोड़े से खीरे भी काट लिए थे, बच्चे से थोड़ा खीरे भी खा लेंगे। चलो बस मुन्ने चैन से हो जाएगा तुम। तो बच्चों को मैं पानी भी भर कर दे दूँ। बच्चे बैठ गए हैं खाने के लिए। ये भर लिया है हमने जग में पानी। थोड़ा बच्चों के लिए पानी भी उतार देते हैं। खा लो बेटा, ठंडी हो जाएगी। तो जी अब बच्चों ने खा कर दिया है मैगी खाने शुरू।
ये खा रहे हैं हमारे बच्चे मैगी। मुन्ने शरारत मत क्या करो तुम। तो जी मैगी के तैयार होने के टाइम बच्चों ने जैसे ही खानी शुरू की है, इधर से आ गए हैं गुड़िया के पापा भी। तो गुड़िया के पापा आप भी थोड़ी मैगी ही खा लो। फिलहाल मैंने मैगी बनाकर की है तैयार। बच्चों ने अभी शुरू ही किया है खाना। आओ आप भी बैठ जाओ। तो ये करने लगे गुड़िया के पापा बाहर से आकर इधर हैंड वॉश, ये धोने लगे हाथ इधर। तो जी अब हम देते हैं गुड़िया के पापा को उतार कर प्लेट में मैगी, क्योंकि फिर जब खाना तो थोड़ी देर में ही बनेगा। अभी काम वाम तो ऐसा ही चल रहा, बस किसी भी टाइम घर आ जाते हैं। तो जी बच्चों ने खा ली था खाना, मैगी बना कर दी थी मैंने बच्चों को, और बच्चों को करके फारिग मैंने भेज दिया है बाहर खेलने के लिए। थोड़ी देर बच्चे बाहर गए हैं खेलने के लिए, और मैं करती हूँ अब घर की साफ सफाई। तो जी सबसे पहले हम धो देते हैं यहाँ से ये सिंक, बच्चे बहुत गंदा कर देते हैं, सुबह शाम धोने की ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो पहले हम अच्छे से इसे धो लेते हैं। तो जी धुल गया है एक हमारा सिंक। इसके बाद हम लगाएंगे पोछा। झाड़ू लगाकर पहले झाड़ू लगा के फिर पोछा। एक गुड़िया झाड़ू देना मुझे उठा के। तो जी पहले थोड़ा झाड़ू लगा लेते हैं और फिर उसके बाद लगाना है हमें पोछा। साफ ही पड़ा था वैसे तो, झाड़ू लगी हुई थी, पोछा लेके। तो जी मैं लाती हूँ अपना उठा के वाइपर, ये थोड़ी सी डाल दी। पहले हम फिनाइल डाल देते हैं उसमें, क्योंकि मेरा ऑटोमेटिक वाइपर है, पानी उसमें ही भरा रहता है। जब हम आपको भी दिखाएंगे अपना वाइपर। तो जी पहले मुझे बच्चों के साथ में बड़ी दिक्कत होती थी घर की साफ सफाई करने में, पोछा लगाने में, और कमर में भी बड़ा दर्द हो जाता था वैसे बैठकर पोछा लगाने में। फिर मैंने ऑर्डर पे देखा कि ये वाइपर अभी लॉन्च हुआ है, इसमें पानी की भी सुविधा, पानी भी अलग से भरना नहीं पड़ता। ये इसमें लगी हुई है बोतल, और इसमें भी पानी भर लेते हैं। तो ये भर लिया है हमने इसमें पानी। देखना आप हमारे वाइपर को, ये लगा लिए है। तो अब हम लगाते हैं इसमें ये पानी की सुविधा, ऐसे पानी छोड़ता है ये, आपको अलग से पानी भी लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके यहाँ से ये बटन है इसका, आप ये बटन दबाना, और ये पानी है इसमें बोतल में, और ये ऐसे पानी छोड़ता है। तो जब हम लगा लेते हैं बहुत जल्दी से साफ सफाई हो जाती है, और थकावट भी महसूस नहीं होती। ये देखना कितनी जल्दी, जहाँ पे भी आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। पंखा खोल दो बच्चों, सूख जाएगा जल्दी से पोछा। पंखा खोल। ये ऐसे ऐसे पानी निकलता रहता है। अक्सर
क्या होता है, पानी अलग नहीं लेना पड़ता है, फिर बार बार पोछा धोना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो आपको ज़्यादा झुकने की ज़रूरत है और ना अलग से पानी लेने की ज़रूरत है। और देखो खड़े खड़े कितनी जल्दी से साफ, बिल्कुल कितना बढ़िया साफ कर दिया सब कुछ। ये देखो। तो जी अब हो गई है घर की साफ सफाई पूरी। अब हमने निपटा लिया है अपने घर का सारा काम। बच्चों के साथ में इतना टाइम लग जाता है। तो जी अब घर का काम निपटाने के बाद हम देखते हैं अपने सिलाई का कुछ काम, क्योंकि थोड़ा बहुत सिलाई का भी कर लेते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी रोज़ की आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं कल एक नए अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।